हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेटा फाइनेंस विजार्ड। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के बारे में और समझेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट ओवर द काउंटर मार्केट्स के बीच के डिफरेंस को। ये टॉपिक स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव? Actually, financial derivative is a financial instrument, right? It is a financial instrument whose value is derived from the price of an underlying asset, such as stocks, commodities, bonds, currencies, interest rate, market indices. सो फाइनेंशियल डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अपने वैल्यू को किसी अंडरलाइंग असेट के प्राइस से डिराइव करता है। और वो अंडरलाइंग असेट्स होते क्या क्या हैं? तो स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, कमोडिटीज़ हो सकती है, करेंसीज हो सकती है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, मार्केट इंडाइसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अंडरलाइंग असेट हो सकती है। ओके। फाइनेंशियल डेरिवेटिव को यूज़ किया जाता है रिस्क हेज करने के लिए, स्पेकुलेशन के लिए लाइक फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करना, आर्बिट्राइज के लिए लाइक डिफरेंट मार्केट्स में प्राइस डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करना। इन सब चीज़ों के लिए फाइनेंशियल डेरिवेटिव जो कि इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसको यूज़ करते हैं हम। नाउ वी विल डिस्कस how many types of financial derivatives. So there are four types of financial derivative. That is, first one is future contract. What is this? This is an agreement to buy or sell an asset at a predetermined price on a future date. ये एक एग्रीमेंट होता है कि एक असेट को फ्यूचर में एक फिक्स्ड प्राइस पर बाय या सेल किया जाएगा, राइट? द सेकेंड इज ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट डज इट मीन? ये एक राइट देता है बट ऑब्लिगेशन नहीं देता। ये राइट देता है बट ऑब्लिगेशन नहीं देता है कि आप एक असेट को एक स्पेसिफाइड प्राइस पर बाय या सेल कर सकते हो बिफोर अ स्पेसिफिक एक्सपायरेशन डेट। ओके, एक स्पेसिफिक एक्सपायरेशन डेट के पहले उस असेट को बाय और सेल कर सकते हो, ये राइट देता है बट नॉट द ऑब्लिगेशंस। इसके अंदर बहुत कुछ होते हैं जो ऑप्शंस को हम बाद में डिटेल में समझेंगे। देन द थर्ड इज स्वैप. व्हाट डज इट मीन? ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज अपने कैश फ्लो एक्सचेंज करती है बेस्ड ऑन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे एक्सचेंज, स्वैप मतलब एक्सचेंज। अगर बाटर सिस्टम, अगर प्रीवियसली कुछ बात करें तो बाटर सिस्टम एक एग्जांपल हो सकता है स्वैप का। फोर्थ हमारा जो लास्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. इट इज सिमिलर टू फ्यूचर्स बट कस्टमाइज्ड एंड ट्रेडेड ओवर द काउंटर. ओके, ये फ्यूचर के सिमिलर होते हैं लेकिन कस्टमाइज्ड होते हैं और ओवर द काउंटर मार्केट पे ट्रेड किए जाते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज इसलिए होता है तो इसमें एक्सचेंज नहीं होता, दैट्स व्हाई इट हैज़ अ थर्ड पार्टी या फिर काउंटर, थर्ड पार्टी रिस्क या फिर काउंटर रिस्क बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब आगे बात करते हैं यूजेस ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव। फर्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग। तो डेरिवेटिव को यूज करके आप अपने रिस्क को प्रोटेक्ट कर सकते हो प्राइस फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट, राइट? प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन। ओके, द सेकेंड इज स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन मीन्स ट्रेडर डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट पे बेट करने के लिए। क्यों करते हैं? ट्रेडर यूज डेरिवेटिव टू बेट ऑन फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स। एंड द लास्ट वन इज आर्बिट्राज. आर्बिट्राज में हम दो डिफरेंट मार्केट्स में हम उस डिफरेंट मार्केट के जो प्राइस चेंजेस होते हैं उसका फ़ायदा उठाता है ये आर्बिट्राज। आर्बिट्राज जो ट्रेडर होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, लाइक टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंस इन डिफरेंट मार्केट। ये मार्केट में प्राइस डिफरेंस का फ़ायदा उठाने के लिए यूज़ होता है आर्बिट्राज। अब हम मार्केट की बात करते हैं तो ये जो चीज़ें होती है दो मार्केट में वर्क होती है। ये जो मैंने चार इंस्ट्रूमेंट बताए थे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये जो चारों हैं वो ये डिफरेंट डिफरेंट मार्केट पे ट्रेड किए जाते हैं। लाइक इसमें से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है और ऑप्शंस जो है वो एक्सचेंज ट्रेड मार्केट पे ट्रेड किए जाते हैं, और जो ओवर द काउंटर है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसमें ट्रेड किए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को दो मेजर मार्केट में ट्रेड किया जाता है। पहला हमारा हो गया एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, ईटीएम जिसको बोलते हैं। दूसरा हमारा हो गया ओवर द काउंटर मार्केट, ओटीसी जिसको बोलते हैं। तो पहला हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट जो है वो क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट
वो सेंट्रलाइज्ड मार्केट होते हैं जहां स्टैंडर्डाइज्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेटेड एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है. These are the centralized market where standardized derivative contracts are traded on regulated exchanges. उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं. इससे पता चल जाएगा कि हाउ एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम ओटीसी. स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स फिक्स होती है. लाइक जैसे लॉट साइज फिक्स होती है, एक्सपायरेशन डेट फिक्स होता है, स्ट्राइक प्राइस फिक्स होते हैं. तो जो चीज़ें होती है उसके अंदर ये सारी चीज़ें पहले से फिक्स होती है, इसलिए स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है. दूसरा रेगुलेटेड, ये मार्केट्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के अंदर ऑपरेट करते हैं, जैसे कि सेबी इंडिया में, सेक यूएसए में. तो इन सब चीज़ों में एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी इन्वॉल्व होती है एक्सचेंज मार्केट में. दैट्स वाई इट इज़ मोर सिक्योर देन ओवर द काउंटर मार्केट. अब हम तीसरा क्लियरिंग हाउसेस. क्लियरिंग हाउस बायर और सेलर के बीच इंटरमीडियरी का काम करता है, जैसे कि जिससे क्या होता है कि काउंटर पार्टी रिस्क रिड्यूस होता है. मैंने पहले भी मेंशन करा था कि इससे काउंटर पार्टी रिस्क जो होता है वो रिड्यूस होता है. तो इसके लिए जो क्लियरिंग होते हैं वो बायर और सेलर के बीच में इंटरमीडियरी की काम करते हैं. इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है. द फोर्थ वन इज ट्रांसपेरेंसी. प्राइसेस और ट्रेड डिटेल्स आर पब्लिकली अवेलेबल. प्राइस और ट्रेड डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं. हाईली लिक्विड, इजी टू एंटर एंड एग्जिट पोजीशन ड्यू टू हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स. हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की वजह से पोजीशन को एंटर और एग्जिट करना इजी होता है. ओके तो अब एग्जांपल्स की बात करते हैं. तो एग्जांपल ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव में हमारा आता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमारा आता है जैसे एनएससी पे निफ्टी 50 फ्यूचर्स हो गया, सीएमई पे क्रूड ऑयल फ्यूचर्स हो गई. ऑप्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो एनएससी पे निफ्टी ऑप्शंस आते हैं और एसएमपी 500 ऑप्शंस आते हैं. राइट. अब हम बात करेंगे, एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कि इफ एन इन्वेस्टर बायज एन एनएससी निफ्टी 50 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ट्रेडेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉलोज द स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स. अगर आप एनएससी निफ्टी 50 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स के साथ एनएससी पर ट्रेड होगा. राइट. अब ओवर द काउंटर मार्केट की बात करते हैं. तो ओवर द काउंटर मार्केट जो होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है. एक्सचेंज मार्केट वो सेंट्रलाइज्ड मार्केट था. तो ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है वेयर डेरिवेटिव्स आर ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज. देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पार्टी. सो यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क होता है. आर ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज विदाउट अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज. ओटीसी मार्केट डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट होती है जहां डेरिवेटिव्स डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच में ट्रेड करते मतलब डायरेक्टली दो पार्टी के बीच में ट्रेड होती है बिना किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं तब आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे इसको. लाइक कस्टमाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज की स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग टेलर्ड होते हैं. जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज की नीड बदलती जाती है उसको फिर से उसकी जो चीज़ें होती है लाइक लॉट साइज को कम कर ज़्यादा कर सकते हैं, एक्सपायरेशन डेट को पहले बाद में कर सकते हैं. तो इन सब चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कस्टमाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट. और वो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि उसमें पहले से हर चीज़ फिक्स होता है. लेस रेगुलेटेड. ये मार्केट इतने स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड नहीं होते हैं जैसे कि एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट होते हैं. इसमें रेगुलेशंस बहुत ही कम होती है. वहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा था कि सेबी रेगुलेटेड होता है इंडिया में. इसके बाद हाई काउंटर पार्टी रिस्क. लाइक क्लियरिंग हाउस नहीं होता है इसमें तो डिफ़ॉल्ट रिस्क रहता है. ओके. इसमें ट्रांसपेरेंसी भी बहुत कम होती है क्योंकि प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स प्राइवेट होते हैं. इसमें लिक्विडिटी भी कम होती है क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन की कमी की वजह से ये मार्केट थोड़ा लेस लिक्विड होते हैं क्योंकि अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो ट्रेडर होते हैं वो कस्टमाइज कर लेते हैं इसको. तो एग्जाम्पल ऑफ ओटीसी डेरिवेटिव. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द एग्जाम्पल. सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमारा आ गया करेंसी फॉरवर्ड, कोमोडिटी फॉरवर्ड, स्वैप में इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, करेंसी स्वैप, एग्जॉटिक ऑप्शंस में बैरियर ऑप्शंस, एशियन ऑप्शंस. तो जैसा कि मैंने फाइनेंशियल डेरिवेटिव के 4 टूल्स बताए थे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस. जो ये दो जो होते हैं टूल, ये एक्सचेंज मार्केट पे ट्रेड किए जाते हैं. एंड फॉरवर्ड एंड स्वैप्स, ये दोनों फॉरवर्ड मार्केट ओटीसी मार्केट मतलब ओवर द काउंटर मार्केट पे ट्रेड किए जाते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं. अगर एक कंपनी अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को हेज करना चाहती है तो वो बैंक के साथ करेंसी स्वैप में एंटर कर सकती है, डायरेक्टली एक्सचेंज के थ्रू नहीं.
तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल स्वैपिंग का। ओके, अब हम डिफरेंस को समझते हैं कि की डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज ट्रेडेड एंड ओटीसी मार्केट। तो आई थिंक डिफरेंस पहले से क्लियर होगा आपको, फिर भी एक फॉर्मल तरीके से रेफरेंस यहाँ पे अवेलेबल है, प्रेजेंटेड है। सो यू कैन सी फीचर्स हमारे स्टैंडर्डाइजेशन, रेगुलेशन, काउंटर पार्टी रिस्क, लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी, एग्जाम्पल्स ऑल आर अवेलेबल हियर। उसके बाद डिफरेंसेस भी है कि एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में स्टैंडर्डाइजेशन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ओवर द काउंटर मार्केट में स्टैंडर्डाइजेशन के कॉन्टेक्ट में क्या होता है, कॉन्सेप्ट में क्या होता है। तो एज वी नो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट जो होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ओवर द काउंटर कस्टमाइजेबल होता है, ये हाईली रेगुलेटेड होता है, राइट। ओवर द काउंटर लेस रेगुलेटेड होता है, काउंटर पार्टी रिस्क इसमें बहुत कम होते हैं एक्सचेंज में, ओवर दी ओटीसी में ज़्यादा होते हैं क्योंकि क्लियरिंग हाउस नहीं होता। एक्सचेंज में ट्रेडेड हाई लिक्विडिटी होती है, ओटीसी में लो टू मॉडरेट लिक्विडिटी होती है। ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो पब्लिक प्राइसिंग होता है इसलिए हाई होता है एक्सचेंज में, ओटीसी में लो होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एनएससी, निफ्टी फ्यूचर्स, एसएमपी 500 ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल हो गए। और ओटीसी का एग्जाम्पल हो गया इंटरेस्ट रेट स्वैप्स एंड करेंसी फॉरवर्ड। यस, नाउ आई विल एक्सप्लेन द रियल लाइफ केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल ऑफ exchange and OTC market, right? exchange market और OTC market। तो exchange traded market के एग्जाम्पल को जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, इसको आप रेड करो, मैं इसको समझाती हूँ। फर्स्ट, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट के एग्जाम्पल है हमारे क्रूड ऑयल फ्यूचर्स ऑन सीएमई ग्रुप। 2020 में जब क्रूड ऑयल प्राइसेस गिर गए थे पैंडेमिक की वजह से, तो ट्रेडर ने सीएमई पे क्रूड ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय करके अपने रिस्क को हेज किया या प्राइस मूवमेंट पे स्पेक्यूलेशन की, राइट। सिनेरियो ये था कि एक ट्रेडर को लगता है कि क्रूड ऑयल प्राइस फ्यूचर में राइज करेंगे, तो वो सीएमई पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है। अगर प्राइस $30 से $40 तक बढ़ता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट सेल करके प्रॉफिट कमा सकता है, राइट। सिनेरियो क्या था कि एक ट्रेडर को लगता है कि क्रूड ऑयल प्राइस फ्यूचर में राइज करेंगे, तो वो सीएमई पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है। अगर $30 to $40 प्राइस तक बढ़ता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके वहाँ से प्रॉफिट कमा सकता है। तो यहाँ पे वाई एक्सचेंज ट्रेडेड, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, लिक्विडिटी, रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी की वजह से एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट परफेक्ट है इस सिनेरियो के लिए। और ओटीसी कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट स्वैप्स ड्यूरिंग 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, ये रियल लाइफ एग्जांपल है, इसके ऊपर मैंने केस स्टडी करी एंड देन मैंने जो ऑब्जर्वेशन करा वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान बैंक्स ने अपने फिक्स्ड रेट लोन्स को हेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का यूज़ किया, राइट। अब सिनेरियो ये था कि बैंक ने फिक्स्ड रेट पर लोन दिए थे, पर वो इंटरेस्ट रेट्स फॉल होने से अपने फिक्स्ड रिटर्न को लूज़ करना नहीं चाहती थी। वो जो बैंक था पर वो इंटरेस्ट रेट फॉल होने से अपने फिक्स्ड रिटर्न को लूज़ करना नहीं चाहते थे। तो उसने एक इंटरेस्ट रेट स्वैप किया जिसमें वो फिक्स्ड रेट पे करता था और फ्लोटिंग रेट रिसीव करता था। क्या करता था, वो फिक्स्ड रेट पे करता था और फ्लोटिंग रेट रिसीव करता था। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। अब दूसरा और एग्जांपल है कि करेंसी फॉरवर्ड एग्जांपल, जैसे कि करेंसी हेजिंग बाय ए यूएस कंपनी। एक यूएस कंपनी को $1 मिलियन 3 मंथ्स के बाद रिसीव करना था, लेकिन वो यूएसडी, राइट, उसके एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन पे से परेशान थी। तो उसने करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था बैंक के साथ, जिसमें वो फिक्स्ड रेट पे यूरोप यूएसडी लॉक कर सकती थी। तो उसने ओटीसी ही क्यों सिलेक्ट करा, वाई ओटीसी, बिकॉज इट इज़ कस्टमाइजेबल। तो इसके टर्म्स भी प्राइवेट थे, तो वो सारी चीज़ें इनको यहाँ पे सही मिल रहा था। दैट्स वाई वो बैंक्स और जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप, फाइनेंशियल क्राइसिस और हमारा जो करेंसी का स्वैप था, वो उसके लिए ओटीसी सिलेक्ट करा गया था। ठीक है, कंपैरिजन हमने बता दिया यहाँ पे कि क्यों ऐसा हुआ था, राइट। अब कंक्लूजन की बात करते हैं तो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट उन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है जो हाईली लिक्विडिटी, लो काउंटर पार्टी रिस्क और स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स चाहते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस।
ओटीसी मार्केट उन कंपनीज या इंस्टीट्यूशन के लिए बेस्ट है जो फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमाइजेशन और प्राइवेसी चाहती है, जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप्स या करेंसी फॉरवर्ड्स। दोनों मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम में अपना अपना रोल प्ले करते हैं और दोनों की अपनी एडवांटेजेस और रिस्क होते हैं। तो अगर आप ट्रेडर या कंपनी हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग मार्केट का सिलेक्शन करना ज़रूरी है। ओके, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना क्वेश्चन शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।